नमस्कार। आज हम एक निजी यात्रा वृतांत पर बात कर रहे हैं। शीर्षक है खुड्डी से राजगढ़, राजस्थान का ग्रामीण सफर। हाँ, ये राजस्थान के चुरू जिले में है। खुड्डी गांव से राजगढ़ तक बस कोई 15 किलोमीटर का रास्ता। बिल्कुल, सुनने में तो ये लगता है कि भाई 15 किलोमीटर ही तो है, कोई बहुत लंबी यात्रा नहीं। सही कहा, दूरी वाकई कम है, लेकिन इस स्रोत का जो मर्म है वो यही है कि कभी-कभी सबसे गहरे अनुभव छोटे रास्तों में ही मिलते हैं। ये सिर्फ किलोमीटर गिनने की बात नहीं है, बल्कि उस रास्ते पर क्या देखा, क्या महसूस किया, वो ज्यादा अहम है। तो चलिए इसी 15 किलोमीटर के सफर में थोड़ा और गहरा उतरते हैं, देखते हैं कि ये ग्रामीण राजस्थान की कौन सी परतें खोलता है। जी, ये स्रोत लेखक के अपने अनुभव पर आधारित है। मतलब वो धीरे धीरे चले, लोगों से मिले। हाँ, तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये छोटा सा रास्ता कैसे वहाँ की परंपराओं, रोजमर्रा की जिंदगी और शायद बदलते वक्त की भी झलक दिखाता है। तो यात्रा शुरू होती है खुड्डी गांव से, चुरू शहर से करीब 65 किलोमीटर और जयपुर से कोई 240-241 किलोमीटर दूर। हाँ, स्रोत बताता है कि ये एक सामान्य सा गांव है, पक्के मकान हैं। और चाय की थड़ियों पर बड़े बुजुर्ग बैठे दिखते हैं, हवा में बाजरे की रोटी की महक। जी, और वो पारंपरिक वेशभूषा में महिलाएं, मतलब एक तरह से राजस्थान के गांव की जो एक क्लासिक तस्वीर होती है वो उभरती है। हाँ, स्रोत में कच्ची पक्की सड़कों, खेजड़ी के पेड़ों और सरसों के खेतों का भी जिक्र है। ये माहौल को एकदम, क्या कहते हैं, ऑथेंटिक बनाता है ना? बिल्कुल, जमीनी एहसास देता है। ऐसा लगता है जैसे वक्त थोड़ा थम सा गया हो वहाँ। वही धीमी रफ्तार, प्रकृति से जुड़ाव, शायद यही ऐसे गांवों की पहचान है। पर क्या स्रोत में ये भी जिक्र है कि स्थिरता के बीच बदलाव की कोई आहट? खुड्डी में तो ऐसा कुछ खास नहीं लगा, लेकिन थोड़ा सा आगे मोडावासी गांव में वहाँ कुछ दिलचस्प हुआ। अच्छा, क्या हुआ वहाँ? और वहाँ एक चाय की दुकान पर रुका, और वो भी लकड़ी की आंच पर बनी चाय। वाह, उसका स्वाद ही अलग होता है। हाँ, और वहीं दुकानदार रमेश जी से बातचीत हुई, खेती पर, बारिश पर और थोड़ी बहुत राजनीति पर भी। ये चाय की दुकान वाली बात वाकई अहम है। अक्सर ये सिर्फ चाय पीने की जगह नहीं होती, ये गांव का एक छोटा सा सोशल सेंटर बन जाती है। सही कहा, जहाँ खबरें, बातें, चिंताएं सब साझा होती हैं। जी, और स्रोत में नीम के नीचे महिलाओं के चारपाई बुनने का भी जिक्र है ना? हाँ है। वो देखिए, वो सामुदायिक जीवन और हाथ के हुनर का प्रतीक है। ऐसी चीजें अब शहरों में तो कमी दिखती हैं। बिल्कुल, और उस चाय के बाद सफर एक ऐसी जगह पहुंचा जहां हाथों का हुनर पीढ़ियों से चला आ रहा है, ढाणी कुम्हारन। जैसा नाम से ही जाहिर है, कुम्हारों की बस्ती। हाँ, लेखक ने वहां एक बुजुर्ग कुम्हार को देखा, चाक पर मिट्टी को आकार देते हुए मटका बना रहे थे वो। मिट्टी को घूमते हुए देखना, वो भी अपने आप में एक अलग ही अनुभव है, बहुत सुकून मिलता है। स्रोत ये भी बताता है कि लेखक ने खुद भी हाथ आजमाया। अच्छा, कोशिश की उन्होंने? हाँ, पर नतीजा शायद उतना अच्छा नहीं रहा। लगता है मजाक बन गया होगा थोड़ा। हो सकता है, पर वो अनुभव ज्यादा जरूरी है, 5 पीढ़ियों से चली आ रही कला को महसूस करना। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे छोटे समुदायों में ये पारंपरिक हुनर आज भी जिंदा है। जी, पर क्या ये भी अंदाजा लगता है कि ये कला आगे जाएगी या? स्रोत इस पर सीधा तो कुछ नहीं कहता, पर उस लम्हे का जिक्र बहुत खास अनुभव की तरह करता है। शायद लेखक के मन में भी ये सवाल आया होगा। मुमकिन है। खैर, ढाणी कुम्हारन के बाद? उसके बाद आया मांगला गांव, और यहाँ नज़ारा थोड़ा बदला। खेत थोड़े ज्यादा चौड़े नजर आए, सड़कें कुछ बेहतर थीं। अच्छा, और खेतों में ट्रैक्टर भी काम करते दिखे। तो मतलब यहाँ ग्रामीण जीवन में थोड़ी आधुनिक तकनीक का असर दिखने लगा? हाँ, ये बदलाव का एक साफ संकेत था। और एक और दिलचस्प बात हुई वहाँ। क्या? नहर किनारे कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। लेखक ने जब उनकी फोटो खींची तो उन्होंने कहा कि इंस्टाग्राम पर जरूर डालना। अरे वाह, देखिए, तो जहाँ एक तरफ पारंपरिक जीवन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ ट्रैक्टर और इंस्टाग्राम भी पहुँच गया है। यही विरोधाभास दिलचस्प है। गांव बदल रहे हैं, पर शायद अपनी रफ्तार से, अपनी शर्तों पर। हाँ, लगता है ये आधुनिकता धीरे धीरे घुल मिल रही है, एकदम से हावी नहीं हो रही। और फिर सफर का अंत हुआ राजगढ़ कस्बे में। इसे सादुलपुर भी कहते हैं। जी, यहाँ पहुँचते ही फर्क एकदम साफ महसूस होता है। गांव वाली शांति काम है, चहल पहल ज्यादा है। हाँ, दुकानें, बाजार, एक कस्बाई माहौल। और एक रेलवे स्टेशन भी है जो इसे दिल्ली, बीकानेर, जयपुर जैसे बड़े शहरों से जोड़ता है। तो ये गांव से कस्बे में जो बदलाव आता है वो यहाँ स्पष्ट दिखता है। जीवन की गति थोड़ी तेज है, यातायात भी ज्यादा है, रिक्शा, साइकिल, ट्रक,
हाँ, और स्रोत के मुताबिक सड़क पर गायें भी दिख जाती हैं। हाँ, वो तो भारत के कस्बों और शहरों की पहचान है थोड़ी। तो ये आसपास के गांवों के लिए एक तरह का केंद्र बन जाता है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर इस 15 किलोमीटर के छोटे से रास्ते ने हमें दिखाया क्या? स्रोत का इशारा यही है कि असली कहानी मंजिल में नहीं थी। वो तो ढानी कुम्हारन की मिट्टी की महक में थी, मोडावासी की चाय की चुस्की में थी, या मांगला के बदलते खेतों के नज़ारे में थी। सही कहा। मंजिल तो बस एक पड़ाव था। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखें तो ये 15 किलोमीटर इस बात का सबूत है कि ग्रामीण भारत कोई एक जैसा सपाट नहीं है। हाँ, ये बात तो है। इतनी कम दूरी में भी देखिए परंपरा की गहराई मिली, आधुनिकता की दस्तक भी सुनाई दी और कस्बे भी शुरुआत भी दिख गई। ये दिखाता है कि जमीनी हकीकत कितनी विविध, कितनी परतदार हो सकती है। ये वाकई सोचने वाली बात है। हम अक्सर लंबी यात्राओं और बड़ी मंजिलों के पीछे भागते रहते हैं। जी। आत्मा उन छोटे अनदेखे रास्तों पर ही बिखरी पड़ी होती है जिन पर हम ध्यान ही नहीं देते। बिल्कुल। अगली बार कहीं जाते हुए शायद उन छोटी छोटी चीज़ों पर, उन छोटे पड़ावों पर गौर करना चाहिए जहां असल में जिंदगी धड़क रही होती है। सही कहा। शायद असली कहानियां वहीं छुपी होती हैं। नमस्कार। आज हम एक बहुत छोटी सी यात्रा पर नजर डाल रहे हैं, राजस्थान के चूरू जिले में। हाँ, खुद्दी से राजगढ़ तक। जी, करीब 15 किलोमीटर का रास्ता। हमारे पास एक यात्रा वृत्तांत है जो इसके बारे में बताता है। तो आज की इस चर्चा में हम यही देखेंगे कि ये छोटा सा सफ़र मतलब ग्रामीण भारत की धीमी चाल और वहाँ के बदलते माहौल के बारे में क्या कहता है। बिल्कुल। और जैसा इस वृत्तांत में भी इशारा है, देखिए कई बार ना ये छोटी यात्राएं ही ज़्यादा गहरी चीज़ें बता जाती हैं। किलोमीटर ज़रूरी नहीं होते, रास्ते में जो अनुभव मिलते हैं, जो कहानियाँ मिलती हैं, वो ज़्यादा मायने रखती हैं। सही बात। ये सफ़र हमें राजस्थान के, कह सकते हैं, ग्रामीण दिल की एक झलक देगा। तो ये यात्रा शुरू होती है खुद्दी गांव से। चूरू जिला हेडक्वार्टर से कोई 65 किलोमीटर दूर है ये। जैसा बताया गया है, एक शांत पारंपरिक सा गांव है। ईंटों के घर, सपाट छतें। सुबह का जिक्र है, बुजुर्ग चाय पी रहे हैं, रसोई से बाजरे की रोटी की खुशबू आ रही है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। मतलब एक आम शांत सुबह। हाँ, एक ठहराव सा महसूस होता है इस वर्णन में। बिल्कुल। और यहीं से फिर धूल भरी सड़क पर निकलना होता है। खेजड़ी के पेड़ हैं आसपास, जो उस इलाके की पहचान है। हाँ, खेजड़ी तो राजस्थान की जान एक तरह से। और ये जो शुरुआती शांति है ना, ये ज़रूरी है। ये दिखाती है कि वहाँ जीवन की एक अपनी लय है, प्रकृति से, परंपरा से जुड़ी हुई। हाँ। और इसी शांत माहौल से ये यात्रा आगे बढ़ती है। और शायद यही चीज़ आगे मिलने वाले अनुभवों को और ख़ास बनाती है। सही कहा। तो कुछ किलोमीटर चलने के बाद पहला पड़ाव आता है मोडावासी। मोडावासी। हाँ, एक ठेठ राजस्थानी पुरवा, मतलब छोटी बस्ती। यहाँ सड़क किनारे एक चाय की दुकान का जिक्र है। अच्छा। हाँ, चाय की दुकान तो जैसे केंद्र होती है वहाँ। बिल्कुल। दुकानदार रमेश से मौसम, खेती और हाँ, राजनीति पर भी बात होती है। मुझे ये हमेशा बड़ा दिलचस्प लगता है कि छोटी छोटी जगहों पर भी राजनीति कैसे रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा होती है। हाँ, वो तो है। स्रोत शायद ये नहीं बताता कि किस तरह की राजनीति पर बात हुई, स्थानीय या राष्ट्रीय। नहीं, ज्यादा डिटेल नहीं है, पर वो माहौल जरूरी है। बिल्कुल। वो चाय की दुकान एक तरह का सोशल हब बन जाती है, जहाँ गांव के मुद्दे, देश दुनिया की बातें सब साझा होता है। ये अपने आप में ग्रामीण जीवन का एक अहम पहलू है। और वहीं पास में नीम के नीचे महिलाएं खाट बुन रही हैं। पारंपरिक हुनर। हाँ, वो पारंपरिक कला जो शायद धीरे धीरे कम हो रही हो। ये भी एक सोचने वाली बात है। फिर अगला जिक्र है ढाणी कुमारन का। ढाणी यानी और भी छोटा पुरवा। हाँ, नाम से ही जाहिर है कुम्हारों की बस्ती है ये। यहाँ एक कुम्हार से मिलने का जिक्र है। अच्छा। जो मतलब पीढ़ियों से मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, उनके हाथों का हुनर, मिट्टी को आकार देना, वो देखना ही एक अलग अनुभव होगा। बिल्कुल। और यहाँ ये सवाल भी उठता है, जिसका शायद जिक्र हो वृत्तांत में, कि ये जो पारंपरिक कलाएं हैं, हाँ। क्या ये सिर्फ विरासत रह गई हैं या आज भी इनकी कोई आर्थिक अहमियत है? हाँ। मतलब उस कुम्हार की बातों से कुछ ऐसा लगा। स्रोत सीधे सीधे आर्थिक पहलू पर तो ज्यादा नहीं कहता, लेकिन हाँ, उस कारीगर के काम के प्रति सम्मान का भाव जरूर झलकता है। उसके हुनर की तारीफ है। वो भी जरूरी है। वो अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। फिर आता है मंगला का। मंगला। यहाँ खेत थोड़ा ज्यादा खुले हैं और ट्रैक्टर भी नजर आते हैं। बाजरा, मूंग, सरसों की फसलें, मतलब खेती में थोड़ा बदलाव दिख रहा है। हाँ, आधुनिकता की झलक। और यहाँ एक बड़ा ही मतलब दिलचस्प नज़ारा है। कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। अच्छा, गांव में क्रिकेट। हाँ, और वो कैमरे को देखकर बड़े उत्साहित होते हैं। फोटो खिंचवाने के लिए कहते हैं, और ये भी कि इंस्टाग्राम पर डाल देना। अरे वाह,
ये तो कमाल है। ये मंगला वाला हिस्सा तो सच में आज के दौर का एक स्नैपशॉट है। बिल्कुल। एक तरफ ट्रैक्टर यानी खेती में नयापन और दूसरी तरफ इंस्टाग्राम, मतलब डिजिटल दुनिया से कनेक्शन। हाँ, लेकिन ये कनेक्शन कैसा है? क्या स्रोत बताता है कि ये सिर्फ एक नई चीज का शौक है या ये वाकई उनकी दुनिया बदल रहा है? वृत्तांत इसे शायद एक अवलोकन की तरह ही पेश करता है कि देखो कैसे बाहर की दुनिया की चीजें धीरे धीरे इन अंदरूनी इलाकों तक भी अपनी जगह बना रही हैं। और फिर सफर पहुंचता है अपनी मंजिल राजगढ़। इसे सादुलपुर भी कहते हैं। हाँ, सादुलपुर जंक्शन। ये खुद्दी या उन ढाणियों के मुकाबले काफी अलग जगह है। ज्यादा चहल पहल, ज्यादा दुकानें, ऑटो रिक्शा, व्यस्त है काफी। हाँ, एक अर्ध शहरी कस्बा कह सकते हैं। और एक रेलवे स्टेशन भी है यहाँ, जो इसे दिल्ली, बीकानेर, जयपुर जैसे बड़े शहरों से जोड़ता है। बिल्कुल। किलोमीटर की यात्रा का अंत नहीं है, वो असल में कई दूसरी यात्राओं का, लोगों का, सामानों का, विचारों का मिलन बिंदु है। सही बात। ये दिखाता है कि कैसे एक ग्रामीण माहौल धीरे धीरे एक अर्ध शहरी केंद्र में बदलता है, जो आसपास के कई गांवों के लिए जरूरी बन जाता है, व्यापार के लिए, आने जाने के लिए। तो कुल मिलाकर देखें तो इस 15 किलोमीटर के सफरनामे से जो बात सबसे ज्यादा उभर कर आती है वो शायद यही है कि असली मजा मंजिल में नहीं था। हाँ, रास्ते में था। बिल्कुल। रास्ते की वो धूल, लोगों से वो छोटी छोटी मुलाकातें, वो चाय की दुकान की बातें, उस कुम्हार का हुनर, वो क्रिकेट खेलते बच्चे। हर पड़ाव की अपनी कहानी। हाँ, उन्हीं सब में असली अनुभव छिपा था। ये सिर्फ 15 किलोमीटर नहीं थे, ये तो जैसे जीवन के कई रंगों का एक कोलाज था। बिल्कुल सही कहा। और ये छोटी सी यात्रा इस बात को फिर से याद दिलाती है कि अगर हम थोड़ा धीरे चलें, थोड़ा रुक कर देखें, हाँ, वो हमें अपने आसपास वो बारीकियां नजर आती हैं जो तेज रफ्तार जिंदगी में कहीं खो जाती हैं। सही है। ये उन सब के लिए एक तरह का रिमाइंडर है जो किसी जगह की असली रूह को, उसकी सच्ची कहानी को समझना चाहते हैं। तो खुदी की उस शांति से लेकर राजगढ़ की इस हलचल तक ये 15 किलोमीटर हमें दिखाते हैं कि कैसे एक छोटे से इलाके में भी परंपरा, बदलाव और रोजमर्रा की जिंदगी की कितनी सारी कहानियां एक साथ चल रही होती हैं। और ये हमें सोचने पर ही मजबूर करता है ना कि हमारे अपने रोज के जो रास्ते हैं, जिन पर हम शायद ध्यान भी नहीं देते, उन पर ऐसी कितनी अनकही कहानियां बिखरी पड़ी होंगी। हाँ। और इन छोटी जगहों पर जहां आधुनिकता और परंपरा का मेल हो रहा है या शायद टकराव हो रहा है, उसका असली रूप क्या बन रहा है, ये संतुलन कैसे बन रहा है, शायद अगली बार हम भी कहीं जाएं तो थोड़ा धीरे चलकर देखने की कोशिश करें। नमस्कार। आज हम एक निजी यात्रा वृत्तांत पर बात कर रहे हैं। शीर्षक है खुड्डी से राजगढ़, राजस्थान का ग्रामीण सफर। हाँ, ये राजस्थान के चुरू जिले में है। खुड्डी गांव से राजगढ़ तक बस कोई 15 किलोमीटर का रास्ता। बिल्कुल। सुनने में तो ये लगता है कि भाई 15 किलोमीटर ही तो है, कोई बहुत लंबी यात्रा नहीं। सही कहा। दूरी वाकई कम है, लेकिन इस स्रोत का जो मर्म है वो यही है कि कभी-कभी सबसे गहरे अनुभव छोटे रास्तों में ही मिलते हैं। ये सिर्फ किलोमीटर गिनने की बात नहीं है, बल्कि उस रास्ते पर क्या देखा, क्या महसूस किया, वो ज्यादा अहम है। तो चलिए इसी 15 किलोमीटर के सफर में थोड़ा और गहरा उतरते हैं, देखते हैं कि ये ग्रामीण राजस्थान की कौन सी परतें खोलता है। जी। ये स्रोत लेखक के अपने अनुभव पर आधारित है। मतलब वो धीरे धीरे चले, लोगों से मिले। हाँ, तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये छोटा सा रास्ता कैसे वहाँ की परंपराओं, रोजमर्रा की जिंदगी और शायद बदलते वक्त की भी झलक दिखाता है। तो यात्रा शुरू होती है खुड्डी गांव से, चुरू शहर से करीब 65 किलोमीटर और जयपुर से कोई 240-241 किलोमीटर दूर। हाँ, स्रोत बताता है कि ये एक सामान्य सा गांव है, पक्के मकान हैं और चाय की थड़ियों पर बड़े बुजुर्ग बैठे दिखते हैं, हवा में बाजरे की रोटी की महक। जी, और वो पारंपरिक वेशभूषा में महिलाएं, मतलब एक तरह से राजस्थान के गांव की जो एक क्लासिक तस्वीर होती है वो उभरती है। हाँ, स्रोत में कच्ची पक्की सड़कों, खेजड़ी के पेड़ों और सरसों के खेतों का भी जिक्र है। ये माहौल को एकदम क्या कहते हैं, ऑथेंटिक बनाता है ना? बिल्कुल, जमीनी एहसास देता है। ऐसा लगता है जैसे वक्त थोड़ा थम सा गया हो वहाँ। वही धीमी रफ्तार, प्रकृति से जुड़ाव, शायद यही ऐसे गांवों की पहचान है। पर क्या स्रोत में ये भी जिक्र है कि स्थिरता के बीच बदलाव की कोई आहट? खुड्डी में तो ऐसा कुछ खास नहीं लगा, लेकिन थोड़ा सा आगे मोडावासी गांव में वहाँ कुछ दिलचस्प हुआ। अच्छा, क्या हुआ वहाँ? और वहाँ एक चाय की दुकान पर रुका, और वो भी लकड़ी की आंच पर बनी चाय।
वाह, उसका स्वाद ही अलग होता है। हाँ, और वहीं दुकानदार रमेश जी से बातचीत हुई, खेती पर, बारिश पर और थोड़ी बहुत राजनीति पर भी। ये चाय की दुकान वाली बात वाकई अहम है। अक्सर ये सिर्फ चाय पीने की जगह नहीं होती, ये गांव का एक छोटा सा सोशल सेंटर बन जाती है। सही कहा, जहाँ खबरें, बातें, चिंताएं सब साझा होती हैं। जी, और स्रोत में नीम के नीचे महिलाओं के चारपाई बुनने का भी जिक्र है ना? हाँ है। वो देखिए, वो सामुदायिक जीवन और हाथ के हुनर का प्रतीक है। ऐसी चीजें अब शहरों में तो कमी दिखती हैं। बिल्कुल। और उस चाय के बाद सफर एक ऐसी जगह पहुंचा जहां हाथों का हुनर पीढ़ियों से चला आ रहा है, ढाणी कुम्हारन। जैसा नाम से ही जाहिर है, कुम्हारों की बस्ती। हाँ, लेखक ने वहाँ एक बुजुर्ग कुम्हार को देखा, चाक पर मिट्टी को आकार देते हुए मटका बना रहे थे वो। मिट्टी को घूमते हुए देखना, वो भी अपने आप में एक अलग ही अनुभव है। बहुत सुकून मिलता है। स्रोत ये भी बताता है कि लेखक ने खुद भी हाथ आजमाया। अच्छा, कोशिश की उन्होंने? हाँ, पर नतीजा शायद उतना अच्छा नहीं रहा। लगता है मजाक बन गया होगा थोड़ा। हो सकता है, पर वो अनुभव ज्यादा जरूरी है। 5 पीढ़ियों से चली आ रही कला को महसूस करना। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे छोटे समुदायों में ये पारंपरिक हुनर आज भी जिंदा है। जी, पर क्या ये भी अंदाजा लगता है कि ये कला आगे जाएगी या? स्रोत इस पर सीधा तो कुछ नहीं कहता, पर उस लम्हे का जिक्र बहुत खास अनुभव की तरह करता है। शायद लेखक के मन में भी ये सवाल आया होगा। मुमकिन है। खैर, ढाणी कुम्हारन के बाद? उसके बाद आया मांगला गांव, और यहाँ नज़ारा थोड़ा बदला। खेत थोड़े ज्यादा चौड़े नजर आए, सड़कें कुछ बेहतर थी। अच्छा। और खेतों में ट्रैक्टर भी काम करते दिखे। तो मतलब यहाँ ग्रामीण जीवन में थोड़ी आधुनिक तकनीक का असर दिखने लगा? हाँ, ये बदलाव का एक साफ संकेत था। और एक और दिलचस्प बात हुई वहाँ। क्या? नहर किनारे कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। लेखक ने जब उनकी फोटो खींची तो उन्होंने कहा कि इंस्टाग्राम पर जरूर डालना। अरे वाह, देखिए, तो जहाँ एक तरफ पारंपरिक जीवन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ ट्रैक्टर और इंस्टाग्राम भी पहुँच गया है। यही विरोधाभास दिलचस्प है। गांव बदल रहे हैं, पर शायद अपनी रफ्तार से, अपनी शर्तों पर। हाँ, लगता है ये आधुनिकता धीरे धीरे घुल मिल रही है, एकदम से हावी नहीं हो रही। और फिर सफर का अंत हुआ राजगढ़ कस्बे में। इसे सादुलपुर भी कहते हैं। जी। यहाँ पहुँचते ही फर्क एकदम साफ महसूस होता है। गांव वाली शांति काम है, चहल पहल ज्यादा है। हाँ, दुकानें, बाजार, एक कस्बाई माहौल। और एक रेलवे स्टेशन भी है जो इसे दिल्ली, बीकानेर, जयपुर जैसे बड़े शहरों से जोड़ता है। तो ये गांव से कस्बे में जो बदलाव आता है वो यहाँ स्पष्ट दिखता है। जीवन की गति थोड़ी तेज है, यातायात भी ज्यादा है, रिक्शा, साइकिल, ट्रक। हाँ, और स्रोत के मुताबिक सड़क पर गायें भी दिख जाती हैं। हाँ, वो तो भारत के कस्बों और शहरों की पहचान है थोड़ी। तो ये आसपास के गांवों के लिए एक तरह का केंद्र बन जाता है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर इस 15 किलोमीटर के छोटे से रास्ते ने हमें दिखाया क्या? स्रोत का इशारा यही है कि असली कहानी मंजिल में नहीं थी। वो तो ढाणी कुम्हारन की मिट्टी की महक में थी, मोडावासी की चाय की चुस्की में थी, या मांगला के बदलते खेतों के नज़ारे में थी। सही कहा। मंजिल तो बस एक पड़ाव था। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखें तो ये 15 किलोमीटर इस बात का सबूत है कि ग्रामीण भारत कोई एक जैसा सपाट नहीं है। हाँ, ये बात तो है। इतनी कम दूरी में भी देखिए परंपरा की गहराई मिली, आधुनिकता की दस्तक भी सुनाई दी और कस्बे भी शुरुआत भी दिख गई। हाँ। ये दिखाता है कि जमीनी हकीकत कितनी विविध, कितनी परतदार हो सकती है। ये वाकई सोचने वाली बात है। हम अक्सर लंबी यात्राओं और बड़ी मंजिलों के पीछे भागते रहते हैं। जी। आत्मा